इस तरह से आप इसको इंस्ट्रक्शन देके भेज सकते हैं। आपको कफ हो गया है तो ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा जैसे डॉक्टर पूछ, तो इसने कुछ एग्जांपल दे दिए। डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन सिरप ये क्या करता है, इसको पैरासीटामोल टैबलेट्स है, हनी विद वार्म वाटर, इसने कुछ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि चैट जीपीटी को कैसे लॉगिन किया जाता है और उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है एंड उससे किस तरह से टेक्स्ट लिखकर आप मैक्सिमम रिजल्ट निकलवा सकते हैं। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू इसे समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए आपको गूगल क्रोम को क्लिक करना है। इसे आप अपने मोबाइल फोन पर भी ओपन कर सकते हैं, प्रोसेस सेम ही रहता है। गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपको chat.openai.com टाइप करना है एंड एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद आपको ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जिसके थ्रू आप चैट जीपीटी को लॉगिन कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई अकाउंट नहीं है तो साइन अप भी कर सकते हैं एंड अगर आपका गूगल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट है, तो इसे आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, या माइक्रोसॉफ्ट का कोई अकाउंट है या एप्पल का कोई अकाउंट है तो आप किसी भी ऑप्शन को चूज करके इसे लॉगिन कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू विद गूगल को सेलेक्ट करता हूँ एंड आपकी जो भी सिस्टम में ईमेल आईडी डली होगी वो आपसे पूछ लेगा कि किस ईमेल आईडी को आपको सेलेक्ट करना है, या अगर कोई ईमेल आईडी नहीं है तो आप वहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। मेरे केस में मैं अपना एक ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये कुछ डिटेल्स देने के लिए बोलेगा, टेल अस अबाउट यू, तो आप अपना नाम और बर्थ डेट सेलेक्ट करके डाल सकते हैं एंड कंटिन्यू को क्लिक करना है। उसके बाद ये वन टाइम प्रोसेस है, फर्स्ट टाइम आपको ऐसे करना ही होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर जिसपे एक कोड को आएगा उसे आपको टाइप करना है, अपना मोबाइल नंबर ही टाइप कर दीजिए एंड एंटर मार देना है। डू यू हैव व्हाट्सएप, अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यस क्लिक कर देता हूँ। यहाँ दो ऑप्शन है, सेंड कोड वाया व्हाट्सएप या सेंड वाया SMS इंस्टीड, तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू कोड मंगा लेता हूँ। इसके बाद एक नॉर्मल पजल का क्वेश्चन आ जाएगा, स्टार्ट पजल, यूज द एरो टू रोटेट द एनिमल टू फेस इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड। पजल को सॉल्व करने के बाद आपका कोड व्हाट्सएप के थ्रू आ जाएगा। उस कोड को आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपका चैट जीपीटी का स्क्रीन आ जाएगा जिसमें आप चैट जीपीटी को कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, उसका वो जवाब देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं टाइप करता हूँ, प्लीज प्रोवाइड मी टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड इस मैसेज को सेंड कर देता हूँ तो ये जवाब दे देगा टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इंडिया, इसने डिटेल दे दिया है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस तरह से लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शन बिफोर दिस वन, यू आर एन एक्सपर्ट इन वर्ल्ड ज्योग्राफी, यू हैव बीन हेल्पिंग पीपल विद एक्सपीरियंस ऑफ फॉर 20 years, योर टास्क इज नाउ टू हेल्प मी प्रोवाइड मी टू एक्सप्लेन top 10 countries in the world. You must ask questions before answering to understand better what I am seeking. Tell me if you identify optimization method in my reasoning or overall goals. Is that understood? इस तरह से मैं इसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आपको मुझे कुछ हेल्प करनी है टॉप 10 कंट्रीज बताने में, आप कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसके लिए मुझे इस जवाब का बताने के लिए। तो क्या आप समझ गए हैं? इस तरह से मैं टाइप करके इसको इंस्ट्रक्शन देता हूं। तो आप देखिए इसने अब कुछ इस तरह से आंसर दिया, यस आई अंडरस्टैंड योर इंस्ट्रक्शन, एज एन एक्सपर्ट इन वर्ल्ड ज्योग्राफी आई विल आस्क यू क्वेश्चन टू बेटर अंडरस्टैंड योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड टू आइडेंटिफाई एनी ऑप्टिमाइजेशन मेथड यू may be seeking. Please go ahead and provide me with information you are looking for and I will do my best to assist. अब इसको आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आपको टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड कैसे चाहिए, उसकी डिटेल्स के बारे में कैसे चाहिए। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, प्लीज प्रोवाइड मी डिटेल्स लाइक इट्स पॉपुलेशंस, GDP, एरिया, कैपिटल एटसेट्रा करके इसको भेज सकते हैं। तो इसके बाद ये इन्हीं डिटेल्स को निकाल देगा। अभी भी कुछ ये क्वेश्चन पूछ रहा है, आर यू लुकिंग फॉर द मोस्ट रिसेंट डेटा अवेलेबल और स्पेसिफिक टाइम पीरियड, एडिशनली वुड यू लाइक the information in a specific order by population GDP, please let me know your preference, I will gather the relevant information for you. Yes of course लिख दीजिए। तो ये अपनी डिटेल्स जो ये पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये जवाब दे देगा मुझे। तो आप देख सकते हैं टॉप 10 कंट्रीज का इसने डिटेल्स निकाल के दे दिया मुझे, जैसे जैसे मैंने पूछा था कि चाइना की पॉपुलेशन कितनी है, GDP कितनी है, एरिया कितना है, कैपिटल कितना है इंडिया का। इसी तरह से बाकी टॉप 10 कंट्रीज इसने डिटेल्स के साथ मुझे प्रोवाइड कर दिए। तो पहले मैंने नॉर्मल यही लिखा था, प्लीज प्रोवाइड मी टॉप 10 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो इसने खाली नाम बताया था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया
तो उसने उसके अकॉर्डिंग इसका डिटेल्स निकाल के मुझे दे दिया और कुछ क्वेश्चन भी पूछे इसने, जिसके अगेंस्ट में मैंने उसको डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दी। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको अपने इंस्टाग्राम वीडियो के लिए कुछ हैशटैग निकालने हैं विद इमोजीज, तो आप इसके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं इस तरह से। इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शन बिफोर दिस वन, यू नो एग्जैक्टली व्हाट ईच इमोजी मीन्स and where to use. I want you to provide me hashtags for my Instagram video with emojis. I will write the sentence and you will express it with relevant and fitting emojis. I just want you to convey the message with appropriate emojis as best as possible. My first sentence is I love you very much. तो उसको भेजने के बाद मेरा एक सेंटेंस है इमोजी के साथ, वो डिटेल्स निकाल के दे देगा। तो आप देख सकते हैं इसने इमोजीज के साथ मुझे काफी बढ़िया वाले हैशटैग्स प्रोवाइड कर दिए, जिसे मैं अपने इंस्टाग्राम वीडियो के लिए यूज कर सकता हूँ। आप इसे कंटिन्यूएशन में कुछ और भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। प्लीज प्रोवाइड मी 10 more examples for my video other than this। तो ये और भी एग्जाम्पल दे देगा। इसी को आपको अगर हिंदी में प्रोवाइड करना है तो आप इसको लिख सकते हैं इन हिंदी प्लीज, या किसी भी लैंग्वेज में इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ये उस लैंग्वेज में आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। दूसरी लैंग्वेज में चाहिए फॉर एग्जाम्पल इन उर्दू, तो उर्दू में बता देगा। इसी तरह से अगर कोई भी अलग मलयाली लैंग्वेज में चाहिए, इन पंजाबी लैंग्वेज में चाहिए, पंजाबी लैंग्वेज, इन पंजाबी लैंग्वेज आप टाइप करके इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। पंजाबी में भी आपको डिटेल्स दे देगा ये। आप किसी भी लैंग्वेज में अपने हैशटैग्स इससे मंगा सकते हैं, अपने जो भी आपको सेंटेंस प्रोवाइड करना है। तो ये पंजाबी में इसने डिटेल्स दे दिया मुझे। नाउ बैक टू इंग्लिश लैंग्वेज। नॉर्मल आपको इंस्ट्रक्शन देनी है जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं। अभी मुझे कुछ मेडिसिन्स के बारे में पता करना है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी के थ्रू, एंड मैं चाहता हूँ कि चैट जीपीटी मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे जैसे डॉक्टर पूछता है जवाब के बदले में, कि फॉर एग्जांपल आपको कफ हो गया है तो डॉक्टर किस तरह से डिटेल्स जानता है दवाई को बताने के लिए, मेडिसिन को बताने के लिए। तो आप इस तरह से इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इग्नोर ऑल प्रीवियस इंस्ट्रक्शन बिफोर दिस वन। सारी इंस्ट्रक्शन जो भी दी हुई है आप उसे इग्नोर कर दीजिए इससे पहले। यू आर एन एक्सपर्ट डॉक्टर, यू हैव बीन हेल्पिंग पीपल विद द एक्सपीरियंस फॉर 20 ईयर्स। आप एक डॉक्टर हो, 20 साल का एक्सपीरियंस है आपको। यूर टास्क इज नाउ टू हेल्प मी टू प्रोवाइड सम मेडिसिन और सिरप, इंडिया का कोई भी सिरप दो टू क्योर कफ। यू मस्ट आस्क क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग टू अंडरस्टैंड बेटर व्हाट आई एम सीकिंग। टेल मी इफ यू आइडेंटिफाई ऑप्टिमाइजेशन मेथड इन माय रीजनिंग और ओवरऑल गोल, इज दैट अंडरस्टूड। इस तरह से आप इसको इंस्ट्रक्शन देके भेज सकते हैं। आपको कफ हो गया है तो ये कुछ क्वेश्चन पूछेगा जैसे डॉक्टर पूछता है। अंडरस्टूड, एज एन एक्सपर्ट डॉक्टर आई विल आस्क यू सम क्वेश्चन टू बेटर अंडरस्टैंड योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड आइडेंटिफाई एनी ऑप्टिमाइजेशन मेथड you may be seeking. Please provide me with more information about the type of cough you are experiencing. Is it a dry cough or productive cough with phlegm? Are there any other symptoms accompanying the cough such as fever or chest congestion? Additionally, have you consulted a healthcare professional regarding your cough? तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन इसने पूछे हैं, उसका मुझे जवाब देना है। पहला इसने पूछा है प्लीज प्रोवाइड मी द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ कफ यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो टाइप ऑफ कफ, इज इट ए ड्राई कफ और प्रोडक्टिव कफ? तो ड्राई कफ है मुझे फॉर एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा है आर देयर एनी अदर सिम्टम्स अकम्पनिंग दिस कफ? तो कोई सिम्टम्स जैसे सच एज फीवर है, चेस्ट है, तो फीवर लिख देते हैं, और कफ के साथ मुझे फीवर भी आ गया है। और तीसरा उसने पूछा है एडिशनली हैव यू कंसल्टेड हेल्थ केयर प्रोफेशनल रिगार्डिंग योर कफ? तो नो कर देता हूँ मैं एंड इसे जवाब दे देता हूँ। और मैं इसको प्लीज प्रोवाइड मी डिटेल्स विद टाइटल इन बोल्ड, तो बोल्ड जो भी टाइटल देगा ये बोल्ड में इसे इंस्ट्रक्शन दिया है मैंने। तो देखते हैं क्या जवाब देता है ये। तो मेडिसिन फॉर ड्राई कफ विद फीवर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हियर आर सम कॉमन ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल इन इंडिया दैट कैन हेल्प एलिविएट ड्राई कफ एंड फीवर। इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड to consult with a healthcare professional or pharmacist before starting any medication to ensure it is suitable for your specific condition and medical history। तो इसने कुछ एग्जाम्पल दे दिए। डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन सिरप ये क्या करता है, इसको पैरासीटामोल टैबलेट्स है, हनी विद वार्म वाटर, इसने कुछ दवाई के नाम बता दिए ये कि किस तरह से आप इसको ले सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा तो इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं। इन हिंदी प्लीज, तो हिंदी में ये ट्रांसलेट करके बता देगा आपको। डेक्स्ट्रोमेथ्रोफेन एक प्रभावी कफ रोकने वाली दवा है जो एक ड्राई कफ से राहत प्रदान कर सकती है। ये खांसी को कम करने में मदद
करता है। इसे सिरप के रूप में विभिन्न ब्रांड नामों से उपलब्ध है। पैकेज पर दिए गए डोसेज निर्देशों का पालन करें या एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा सलाहित प्लान करें। तो आप हिंदी में इसे समझ सकते हैं। शहद और गर्म पानी भी ले सकते हैं इसके लिए। पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य ज्ञान के लिए और पेशेवर चिकित्सा सलाह कंटिन्यू जनरेटिंग, इसको कंटिन्यू कर देते हैं और आगे की डिटेल्स भी मिल जाएगी हमें। चिकित्सा सलाह की जगह नहीं ले सकती। तो इसने एक इंस्ट्रक्शन भी दे दिया नोट में। तो ऐसे कुछ भी आप इससे डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू। एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इसे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप यू आर एन एक्सपर्ट इन अर्निंग ऑनलाइन मनी थ्रू वीडियोज एंड हैव ओवर 20 years of experience teaching the process to people. I want you to be my teacher for today and explain things like I am 15 years old and make sure to provide practical example to help understand better. Is that fine? अब मैंने इसे चैट जीपीटी को सबसे पहले मैं इसको ignore all our previous instructions given by me ये करके जितने भी इंस्ट्रक्शन इससे पहले मैंने दिए वो इग्नोर कर देगा और इसके बाद ये जो भी क्वेश्चन मैंने इसे दिया है उसका आंसर दे देगा। तो मैंने इससे पूछा है कि आप ऑनलाइन मनी थ्रू वीडियोस के थ्रू कमाने में एक्सपर्ट हो और आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है इस प्रोसेस को पढ़ाने में लोगों को, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे टीचर बन जाओ आज के लिए और मुझे एक्सप्लेन करो जैसे कि मैं 15 years ओल्ड पर्सन हूं एंड आप कुछ मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ इसे समझाइए ताकि मैं इसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकूं। और मैंने इससे लास्ट में पूछा है कि ये क्या करेक्ट है और मैं इसको मैसेज को सेंड कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं इसने कुछ जवाब दिया है। एब्सोल्युटली आई कैन असिस्ट यू एज एन ऑनलाइन मनी अर्निंग mentor and explain things as if you were 15 years old. I will provide practical example to help you understand the concept better. Please let me know what specific aspect of earning money online through videos you would like to earn about, such as monetizing YouTube videos, creating sponsored contents or leveraging social media platform. Feel free to ask question before the questions along the way and I will be glad to help you on your online money earning journey. तो इसने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा है कि किस तरह से आप पैसा कमाना चाहते हो ऑनलाइन। तो मैंने मोनेटाइजेशन के लिए फॉर मोनेटाइजेशन यूट्यूब वीडियोस लिख के इसे जवाब दिया है। तो ग्रेट, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ मोनेटाइजेशन। तो इसने कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड मुझे बता दी विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं इसने काफी डिटेल्स में मुझे बता दिया है। क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, थिंक ऑफ ए यूनिक Step 1 में think of a unique and catchy name of your channel. For example, let's say you love cooking and you want to create a channel around that passion. Your channel name could be Chef's Corner. इसने एग्जाम्पल भी दे दिया कि किस तरह से आपका चैनल का नाम हो सकता है। अभी इसको मैं बोलता हूँ कि प्लीज प्रोवाइड मी डिटेल्स विद टाइटल इन बोल्ड एंड इटैलिक, ताकि मुझे पता लगे कि कोई टाइटल जो मुझे दे रहा है वो बोल्ड और इटैलिक है विद इमोजीज। तो मैंने ये जो दिया है इसको डिटेल्स वो प्रोवाइड करने के लिए दिया है, कुछ चेंज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इसने इमोजीज के साथ मुझे सारी डिटेल्स दे दी है, जैसे जैसे उसने वैसे लिखा था और मैंने इसके बाद इसको इंस्ट्रक्शन दिया। तो इसने इमोजीज के साथ में, बोल्ड टाइटल के साथ में, इटैलिक के साथ में एक पूरा पर्टिकुलर पैराग्राफ बना के दे दिया है, जिसे आप अपने ब्लॉग्स में भी यूज कर सकते हैं। क्रिएट ए यूट्यूब चैनल स्टेप 1 में, क्रिएट एंगेजिंग कंटेंट, meet YouTube partner program requirements, having at least 1000 subscriber, accumulate 4000 watch hours in the past 12 months, enable monetization on your channel, choose ad formats for your videos, optimize your videos for higher earning। तो इस तरह से इसने डिटेल्स के साथ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन इससे डिटेल्स में पूछा तो इसने मुझे जवाब भी डिटेल में दे दिए। अगर मैं इसे नॉर्मल लिखता, प्लीज प्रोवाइड मी मेथड ऑफ अर्निंग मनी ऑनलाइन, ऐसे ही मैं लिखता, तो ये अपने तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता इसको, बस अपने हिसाब से डिटेल दे देता। फ्रीलांसिंग करो, ऑनलाइन सर्वे, पेड माइक्रोस, एफिलिएट, तो आपको डिटेल्स में समझ में भी नहीं आता कि किस तरह से। लेकिन अगर आप इसको कुछ इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली देंगे चैट जीपीटी को, तो ये जवाब भी आपको उसी के अकॉर्डिंग देगा, इजी वे में, ताकि उसको आप समझ सके और उसे अप्लाई कर सके। तो दोस्तों, आई होप आपको चैट जीपीटी को यूज करना आ गया होगा और कैसे मैक्सिमम रिजल्ट इससे निकाल सकते हैं अपने क्वेश्चन पूछकर पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।